हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार आप सुने पहले उसे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हुज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोथ आर 2. Its velocity in this medium is unknown into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। आपको वो अननोन कैलकुलेट करना है। सो एक सिंपल क्वेश्चन है जिसे एग्जाम में बिल्कुल इनिशियल इंस्टेंट पे किया जाना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझें। हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड को परमिएबिलिटी और परमिटिविटी से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। वो फॉर्मूला जो इन्हें कनेक्ट करता है वो है सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू म्यू। अब ध्यान दें, वैक्यूम के केस में हम इस रिलेशन को सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिखते हैं, और किसी मीडियम के लिए हम इसे लिख सकते हैं सी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू म्यू। हम जानते हैं कि किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन और म्यू का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट से डिफरेंट होगा। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर अपॉन सी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू म्यू। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये होगा सी स्क्वायर अपॉन सी डैश स्क्वायर इज एप्सिलॉन इनटू म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। यहां पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू गिवन है। सो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और म्यू अपॉन म्यू नॉट जिनकी वैल्यूज 2 गिवन है, अगर मैं उन्हें अप्लाई करूं इस इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा सी स्क्वायर अपॉन सी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, और इसे रेसिप्रोकल करने पर सी डैश स्क्वायर और सी स्क्वायर का रेशियो हमें 1/2 स्क्वायर मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर सी डैश का वैल्यू आएगा सी अपॉन 2। सो एक सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इजीली सी डैश कैलकुलेट किया जा सकता है, और अब वैल्यू अप्लाई करने पर यह बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2, जिसे सॉल्व करने पर हम इसे लिख पाएंगे 30 इंटू 10 टू द पावर 7/2 यानी 15 इंटू 10 टू द पावर 7। चूंकि आउटकम अननोन इंटू 10 टू द पावर 7 इस फॉर्म में दिया हुआ है, सो उस अननोन की वैल्यू को 15 होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर 15.00 होना चाहिए। सो एक सिंपल प्रॉब्लम है और केवल 2 फॉर्मूलों के रेशियो के हेल्प से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू।